इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि सुपर की किसे कहा जाता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो हमने की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है या कैंडिडेट क्या होती है। लेकिन अक्सर जो है ये वर्ड जो है हम इस्तेमाल करते हैं सुपर की का। इसका क्या मतलब है? सुपर की दरअसल हमारे पास सिंपल की को ही कहा जाता है। इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो आइडेंटिफाई कर सकती है तमाम रिकॉर्ड्स को, या किसी भी टेबल में मौजूद तमाम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर सकती है। तो हमारे पास जो ये की है ये एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकता है। अब हम इसको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि लेट्स सपोज कि ये हमारा एक टेबल है। ये हमने एक टेबल बनाया है और इसके अंदर हम यहाँ पे 3 कॉलम्स ले लेते हैं, ए, बी और बल्कि इसके अंदर 4 कॉलम्स ले लेते हैं, ए, बी, सी और डी। अब हम इस क्या करते हैं कि इसके अंदर डाटा फिल करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉलम है इसके अंदर मैं डाटा फिल करता हूं कि लेट सपोज यहाँ पे आपने एंटर किया है 1, 2, 3 और 4। उसके बाद यहाँ पे आपने जो बी कॉलम है यहाँ पे आपने डाटा एंटर किया है ए, बी, बी फिर रिपीट हो रहा है, उसके बाद फिर सी। इसी तरह यहाँ पे आपने डाटा एंटर किया है डी, ई, उसके बाद एफ फिर रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे भी आपने कोई डाटा एंटर किया हुआ है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास टोटल 4 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। अब लेट सपोज अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने कॉलम सी तक पहुंचना है तो आप फौरन कॉलम सी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने कॉलम सी के किसी खास वैल्यू को एक्सेस करना है, जैसे यहाँ पे मैं एफ तक पहुंचना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं एफ तक नहीं पहुंच सकूंगा। तो एफ तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस रो को तलाश करना पड़ेगा जिसके अंदर एफ मौजूद है। तो इस रो तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू चाहिए होगी जो इस पूरी रो को आइडेंटिफाई करे। अब देखिए यहाँ पे जो ये हमारे पास रो है जिसके अंदर 3, बी, एफ और यहाँ पे एक्स है, तो ये दरअसल एक रो को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एफ तक पहुंचने के लिए मैं रो तक पहुंचूंगा और फिर रो पर आकर मैं एफ तक पहुंच जाऊंगा। अब आप देखें कि यहाँ पे जो हमारे कॉलम्स हैं इनको तो हमने टाइटल दिया हुआ है कि पहले कॉलम का नाम ए है, दूसरे कॉलम का नाम बी है, तीसरे कॉलम का नाम सी है और चौथे कॉलम का नाम डी है। लेकिन रोज को हमने कोई नाम नहीं दिया। तो रोज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक यूनिक वैल्यू चाहिए होती है। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे हमारा जो कॉलम ए है, ये एट्रीब्यूट ए है, ये एट्रीब्यूट ए के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं ये तमाम यूनिक हैं और इन तमाम के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो हर एक रो को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो ये ए है ये दरअसल यहाँ पे किसको जाहिर कर रही है? ये दरअसल यहाँ पे की को जाहिर कर रही है, ये जिसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सुपर की का। अब सुपर की जैसा कि मैंने कहा कि ये एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक एट्रीब्यूट है इसको भी सुपर की कहा जा सकता है। या अगर आप क्या करें कि ए और बी को कंबाइन कर दें और कंबाइन करके 2 एट्रीब्यूट्स बना लें, तो इनको एज ए होल इस पूरे दोनों कॉलम्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं की के तौर पे। ये भी क्या कहलाएगा? यहाँ पे सुपर की कहलाएगा। तो सुपर की ये किस तरह से कहलाएगा कि कॉलम ए की वैल्यू 1 और कॉलम बी की वैल्यू ए, ये दोनों मिलकर इस पूरी रो को आइडेंटिफाई करेंगे। यानी यहाँ पे 1 ए जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है इस कंप्लीट रो को। इसी तरह 1 बी 2 बी जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है इस कंप्लीट रो को। इसी तरह 3 बी जो है वो इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। और इसी तरह जो लास्ट है 4 सी वो इसको आइडेंटिफाई। अब देखें चारों वैल्यूज क्या हैं? ये तमाम डिफरेंट है। हालांकि यहाँ पे बी जो है इस वैल्यू में मौजूद है यहाँ पे, लेकिन एज ए होल ये वैल्यू भी डिफरेंट है और ये वैल्यू भी डिफरेंट है। तो ये हमारे पास कहलाती है सुपर की। तो सुपर की जो है इसका कॉन्सेप्ट ये हम जनरल इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वहाँ पे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी की का। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि सुपर की दरअसल किसी भी टेबल में मौजूद तमाम कीज़ मिलकर भी एक सुपर की बन सकती हैं। और इन्हीं सुपर कीज़ के अंदर हमारे पास होती है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की वो की होती है जिसके अंदर प्राइमरी की बनने की सलाहियत होती है। जैसे कि लेट सपोज कि यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल के अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स, यहाँ पे लेट सपोज 4 कॉलम्स हैं और इन 4 कॉलम्स को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ए, बी, सी और डी। अब इसके अंदर जो कॉलम सी और डी है इन दोनों के अंदर सलाहियत है कि ये दोनों प्राइमरी की का काम कर सकती हैं। तो फिर ये दोनों सी और डी मेरे क्या होंगे? ये कैंडिडेट की कहलाएंगे। और फिर इन कैंडिडेट की में से हम क्या करते हैं कि एक प्राइमरी की सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप डी को सेलेक्ट कर लेंगे तो डी आपकी प्राइमरी की होगी।
तो सबसे पहले हमारे पास सुपर कीज आती हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा दो दो कॉलम एट्रीब्यूट्स या तीन एट्रीब्यूट्स तीन कॉलम्स मिलके भी सुपर कीज बना सकते हैं। फिर उन सुपर कीज में से हम वो खास कीज चुनते हैं जो कि हमारी कैंडिडेट की होती है, और फिर कैंडिडेट की में से हम फिर प्राइमरी की को सिलेक्ट करते हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज सुपर की ये एक टेबल है। इस टेबल के अंदर यहाँ पे एक कुछ रिकॉर्ड मौजूद है तीन बंदों का, तीन स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है। अब तीन स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो पहला कॉलम है इसको भी आप सुपर की कह सकते हैं, या अगर मैं इस नेम और मोबाइल नंबर इन दोनों को कंबाइन यूज करूं तो ये दोनों मिलके भी एक सुपर की बना सकते हैं। तो आप देखें कि हर जो सुपर की है, जैसे अगर मैं रोल नंबर को सुपर की कह रहा हूं तो यहाँ पे 1 इस पूरी रो को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसी तरह 2 जो है इस पूरी रो को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसी तरह अगर मैं इनको सुपर की कंसिडर कर लेता हूं तो ये दो नेम और ये मोबाइल नंबर ये दोनों मिल के इस रोल नंबर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पे ये मोबाइल नंबर और नेम मिलके इस रोल नंबर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने टेबल्स में सुपर की बनाते हैं। अब इसको ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास तीन यहाँ पे टेबल एक ही है, पेशेंट। पेशेंट का हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है और उसके अंदर हमने उसके एट्रीब्यूट्स लिख दिए हैं कि उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर और तमाम इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। तो अगर मैं सुपर की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं 4 एट्रीब्यूट्स जोड़कर एक सुपर की बना सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे ये 3 एट्रीब्यूट्स जोड़ के मैं यहाँ पे सुपर की बना सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 सुपर कीज बना ली हैं। लेकिन अगर कैंडिडेट की बात करें तो कैंडिडेट की के अंदर क्या खास बात होनी चाहिए। कैंडिडेट की दरअसल एक सिंगल कॉलम होता है, इसके अंदर तमाम रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए सलाहियत होती है और इसके अंदर कोई भी वैल्यू ये रिपीट नहीं होती, हर वैल्यू यूनिक होती है। तो पेशेंट के टेबल में ये दो कॉलम्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये खसूसियात मौजूद है। दोनों क्या हैं, ये दोनों कैंडिडेट की हैं, लेकिन दोनों कैंडिडेट की में से मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूं जिसके अंदर पेशेंट की आईडी होगी। ये दरअसल क्या होगी, हमारी प्राइमरी की होगी। तो इस तरह से हम अपने टेबल में की डिसाइड करते हैं और यही की फिर आगे चल के हमारे टेबल्स में रिलेशनशिप बनाने में किरदार अदा करती है। तो इस वीडियो में आज हमने पढ़ा सुपर की के बारे में।